आज देव उठनी एकादशी है और आज तुलसी विवाह भी है और हमारे भिलाई में आज तुलसी विवाह देखने लायक है क्योंकि आज यहाँ पर हो रही है यहाँ पर सामूहिक तुलसी विवाह की तैयारी। जी हाँ, सामूहिक तुलसी विवाह 75 जो है यहाँ पर जोड़े बैठ करके सामूहिक तुलसी विवाह करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ बारात भी निकलेगी और कन्यादान भी होगा, विवाह भी होगा, विवाह के गीत भी गाए जाएंगे और बारात में झूमकर बारातें भी नाचेंगे। लेकिन ये पूरा आयोजन हो रहा है अग्रसेन समाज सेक्टर 6 की ओर से। महिला समिति भी इसमें बड़ा सहयोग कर रही है। और क्या तैयारी है इनकी, क्यों इस तरीके की प्लानिंग हुई और क्या पूरी पूजन में सारे प्रोसेस होंगे, आइए जानते हैं समाज के अध्यक्ष गायत्री जी से। किस तरीके का ये आयोजन है और पहली बार ये होने जा रहा है इतना बृहद स्तर पे, तो कैसे इसका अपना प्लानिंग कैसे की थी? एक्चुअली हम लोगों को बहुत लोग बोलते थे कि आप लोग ये आयोजन बहुत बड़ा होता है, इसे एकल फैमिली नहीं कर सकती। तो उनका कहना था कि आप सामूहिक कराएंगे तो हमारा उद्यापन हो जाएगा, ये मोक्ष के लिए होता है ये उद्यापन। इसलिए हमने सोचा कि कुछ फैमिली को जोड़ते हैं, बात करें। ऐसे करते करते हमें बहुत से जजमान मिल गए जो इच्छुक थे हम करें, तो सामूहिक उद्यापन है। ये आयोजन पहले अग्रसेन मोहन सेक्टर 6 में होने वाला था, इसलिए हमने स्टॉप कर दिया था कि अब और जजमान नहीं लेंगे, वो जगह छोटी हो रही है। बाद में जजमानों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्थल चूज़ किया गया, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा संख्या में करा सकें। लेकिन बहुत लोगों को अचानक बताने से फिर नहीं हो पाया, नहीं तो हमारा 108 का टारगेट था और उतना हो भी जाता। लेकिन लोगों, कितने लोग आ रहे हैं? अभी हमारे 75 हैं। 75 जोड़े पूरे हाँ बैठ जी, रहे हैं हाँ जी। तो 75 परिवार इसमें शामिल हो रहा है, तो किस तरीके की पूजन क्या विधि है और आज के क्या आयोजन है, कल क्या होगा इसमें? इसमें राजनांदगांव से आचार्य कालू महाराज जी के सानिध्य में हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में, और बहुत अच्छा वो पूजा करा रहे हैं। पूरा एक तुलसी विवाह हो रहा है और 11 का उद्यापन, हम मारवाड़ी लोग करते हैं 11 का उद्यापन, वो कर रहे हैं। कल गौदान होगा, सैयादान होगा और बहुत सारे, आज तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब सब झूम के ऐसा सभी को, मुझे लगता है कि सभी का जो व्यू मिला मुझे कि उनको लग नहीं रहा है कि वो सामूहिक कर रहे हैं, उनको लगता है कि हमने इंडिविजुअल ही उद्यापन किया है। तो इसमें जैसे जिस तरीके से तैयारी पूरी चल रही है, शालिग्राम जी आप लोगों ने पूरा एक साथ सब एक जैसे हैं, बाहर से मंगवाए हैं, तैयारी आप लोगों ने की, कितने दिन का समय लगा होगा इसमें? हम लोग 6 महीने से लगे हुए हैं इसमें। धीरे धीरे व्यवस्था बनाते बनाते टाइम लगता है। पहले हमारा टारगेट था उतना नहीं हो रहा था, फिर टारगेट बढ़ता गया, तो धीरे धीरे हमारी व्यवस्था बढ़ती गई। जैसे व्यवस्था बढ़ती वैसे हम लोग को भी एक्सपीरियंस होता रहा कि नहीं अब ऐसे करना है, वो करना है। तो इस टाइप से करके हम लोग धीरे धीरे करके तैयारी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आज जिस तरह के शाम को बारात भी निकलेगी, विवाह भी होगा, तो पूरी शादी की पूरी जैसे रस्में होती हैं, सारी चीज़ें होंगी, तो परिवार कैसे इन्वॉल्व हो रहा है इसमें पूरा? इसमें जितने भी जजमान आए हैं उनके परिवार सब आ चुके हैं। वो सब बारात में तैयार होके, जैसे हम एक दूल्हा घर की बारात में जैसे तैयार होके जाते हैं वैसे ही जाएंगे। उसमें बाजा रहेगा, लाइटिंग रहेगी और बग्गी में 2 शालिग्राम और तुलसी जी को बैठा के उनकी बारात लेके जाएंगे हम। और फिर सामने द्वार पे आके द्वारचार होगा, जो हम मारवाड़ी लोग दूल्हे का स्वागत करते हैं, महिलाएं लोग अपने जमाई का, वो हम तो इसमें जैसे पुरुष जो है बारात में शामिल होंगे, महिलाएं द्वारचार में खड़ी नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों बारात में तो सभी जाते हैं, महिलाएं भी जाती है और जेंट्स पुरुष भी जाते हैं, तो दोनों ही जाएंगे। फिर ये जो हम कमेटी वाले हैं 20 लोग हैं, वो हम गेट पे सबका द्वारचार करेंगे और उनका स्वागत करेंगे, माला पहना के शालिग्राम जी को, और जजमान लोग का वेलकम करेंगे। तो ये जो पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में क्या ये कंटिन्यू होगा आप लोगों का कार्यक्रम? अगर भगवान की इच्छा रही तो हम हर साल करें। हमारी तो यही रहेगा कि हमें ऐसा ही प्रोत्साहन मिलता रहे और हम हर साल ये प्रोग्राम करते रहें। लोगों की इच्छा भी है, लोग बोल रहे हैं कि आप ये आयोजन हर साल करें, तो हम अगर हमें एक और मौका मिला तो हम जरूर करेंगे। जिनका रह गया है वो करेंगे। बहुत लोगों की इच्छा है कि हमने, पूर्णिमा का होता है, चौथ का होता है, ऋषि पंचमी का होता है, सभी बोल रहे हैं आप लोग ये उद्यापन हमारा कराइए, सामूहिक रूप से कराइए। तुलसी जी का जो चौरा है उसे दुल्हन के रूप में सजाया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर उन्हें साड़ी पहनाई गई है, उनका एक फेस भी यहाँ पे लगाया जा रहा है। तुलसी माता के जो स्वरूप है उनको दिखाने के लिए यहाँ पर उनके देखिए केश भी यहाँ पर सजाए गए हैं। खूब सुंदर जो तरीका होता है कि वाकई में दुल्हन लगनी चाहिए, तुलसी जो हरी हरी तुलसी हमारी वो दुल्हन लगनी चाहिए, तो दुल्हन के रूप में उसे यहाँ पे तैयार भी किया जा रहा है, ताकि शाम को जब बारात आएगी तब यहाँ पर दुल्हन तुलसी माता भी तैयार रहेंगी। ये जो आप खूबसूरत प्रतिमा देख रहे हैं शालिग्राम जी की, यह
कोरबा से बनवाई गई है और यहाँ पर सभी जजमानों को यह प्रतिमा दी गई है ताकि वो अपने घरों को लेकर के जाएं। और तुलसी विवाह की अगर हम बात करें तो तुलसी विवाह क्यों होता है, क्यों कराया जाता है, जो कथा है हमारे पुराणों में, देवता जब जलंधर को हरा नहीं पाए तब सब देवता विष्णु जी के शरण में गए थे और उस वक्त विष्णु जी ने जलंधर का रूप लेकर के माता जो वृंदा है, जलंधर की पत्नी है, उनका सतीत्व जो है वो भंग किया था। उन्होंने जब जलंधर का वध हुआ तब वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया और वो उसमें पत्थर बन गए। लेकिन लक्ष्मी जी की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया, पर वृंदा अपने पति के सिर को लेकर सती हो गई और इस बीच जो राख हुई, राख से उत्पन्न हुई तुलसी जी और अपने श्राप के अनुसार भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ में वहाँ विराजमान हुए। तो आज का दिन जो होता है वो तुलसी विवाह का होता है और आज के दिन से सारे मंगल काम भी शुरू होते हैं। तो जो देवशयनी एकादशी के बाद जो सारे मंगल काम रुक गए थे, शादी ब्याह रुक गए थे, वो आज से फिर से अब शुरू होने जा रहे हैं। ये इस प्रकार के आयोजन अग्रवाल समाज भिलाई के द्वारा पहले भी हुए हैं, पर इतना भव्य रूप में ये प्रथम बार अग्रवाल समाज भिलाई का प्रयास है। और जो हमारी महिला इकाई है अग्रसेन जन कल्याण महिला समिति जो है, उनके प्रयास से और उनके जो एफर्ट्स से ये हम अग्रवाल समाज भिलाई के सहयोग से करने जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारी महिला शक्ति का। आपने देखा कितने भव्य रूप में ये जो आयोजन है ये संपन्न होने जा रहा है और इतने आध्यात्मिक माहौल में और इतने अच्छे वातावरण में ये संपन्न हो रहा है कि ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और सबसे विशेष बात ये है कि इसके अंदर में सिर्फ भिलाई की नहीं, रायपुर उड़ीसा से भी जो है वो भी अग्रबंधु आए हैं और उन्होंने भी इस विवाह में सम्मिलित होकर हमारे अग्रवाल समाज भिलाई का गौरव बढ़ाया है। कितने जोड़े शामिल हो गए इसमें 71 जो है वर्तमान में जोड़े यहाँ पर भगवान शालिग्राम जी और तुलसी मैया का विवाह करा रहे हैं। इस समय 71 जोड़े जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और अब बारात आ चुकी है, शालिग्राम की बारात का द्वारचार भी हो गया और अब वरमाला का जो है आयोजन हो रहा है और यहाँ पर जो है 75 जोड़े मिल करके तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह कराएंगे, भंवर भी होंगे और सारी रस्में भी होंगी जो शादी में होती है। और यहाँ पर देख रहे हैं अग्रसेन समाज सेक्टर 6 का ये प्रयास है और हम आपको जो दिखा रहे थे जो कार्यक्रम है यहाँ पर हो रहा है भिलाई में, जो पहली बार हो रहा है कि सामूहिक रूप से तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम है ये समाज का प्रयास और पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि उड़ीसा से भी यहाँ पर लोग शामिल होने पहुँचे हैं। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।